नमस्कार साथियों, स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। तो हम संविधान संशोधन पढ़ रहे थे। थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे के देख लेते हैं बेटा। 69वां बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कब? 1991 में हुआ था 69वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1991 में हुआ था मेरे भाई 69वां संविधान संशोधन। याद रखना है, ठीक है। और इसके तहत दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए ये संविधान संशोधन कौन सा है, ठीक है। ये कौन सा है मेरे भाई? तो संविधान संशोधन है कौन सा? 69वां। और इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा है। सीधे सीधे अगर पूछा जाए, क्योंकि पूरे देश की राजधानी है तो किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए काम आ जाएगी। और 7 सदस्यीय मंत्री परिषद। वैसे आपने देखा होगा अक्सर 15% आपने देखा होगा मंत्रियों की संख्या होती है टोटल का 15%, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन है दिल्ली के लिए 69वें संविधान संशोधन के तहत, तो केवल 10% यानी 7 ही लोग मंत्री बन सकते हैं। और इसमें आपको पता होगा मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, ठीक है। मुख्यमंत्री भी शामिल होता है मेरे भाई। 71वां संविधान संशोधन कब आया? सीधे सीधे पूछा जाएगा तो आपको पता ही है मेरे भाई कि ये आया 1992 में। और 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाएं जोड़ी गई। 21वें संविधान संशोधन से आपको पता है 21 में से सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी। तो सेंधा नमक हमने याद किया था। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 और आ गई। तो इसके बाद कितनी भाषाएं हो गई? 14 + 1 + 3 = 18। 71वें संविधान संशोधन के बाद इसके बाद कितनी भाषाएं हो गई मेरे भाई? तो भाषाएं सीधे सीधे हो जाएंगी कौन सी मेरे भाई? 18, ठीक है। तो सेंधा नमक, सेंधा नमक पहले 2 संविधान संशोधन, 21वां और फिर 71वां, 21वां और फिर 71वां, ठीक है। चलिए, 73वां बहुत महत्वपूर्ण है, 1992 में ही आया। 24 अप्रैल 1993 को लेकिन लागू किया गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पे मनाते हैं। और आपको पता है पंचायती राज जो हैं, ग्राम पंचायतें वगैरह हैं, उनसे संबंधित एक अनुसूची जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। ध्यान रखना है जोड़ी कब? तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई। कब? ध्यान रखना है कब आया था? 92 में आया था, लेकिन लागू 24 अप्रैल 1993 को हुआ। और इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है, ठीक है। पंचायती राज दिवस के तौर पे भी मनाया जाता है बेटा, ठीक है। तो यानी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दी गई है, ये हमें पता होना चाहिए। आ जाओ, आगे आ जाओ। 74वां भी 1992 का ही है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ठीक है। कौन सी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जो नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो ग्राम पंचायतों से संबंधित था कौन सा मेरे भाई? 73वां संविधान संशोधन। और नगर पालिकाओं से 74वां। 73वां 74वां आए हैं दोनों ही 1992 में, ठीक है। 1992 में ही दोनों लेकिन आए हैं, याद रखना है। चलिए, 84वां संविधान संशोधन। तो लोकसभा राज्य विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर 2026 तक रोक, 26 तक रोक लगा दी कि 26 तक ये ही रहेंगी। कब? 2001 में, यानी 25 साल के लिए रोक लगाई थी। आप ऐसे ध्यान रखना, ये जो 2026 तक की रोक लगाई है ये 25 साल के लिए लगाई गई थी। कितने साल के लिए? 25 साल के लिए। और जो 25 साल के लिए लगाई है तो सीधे सीधे 2001 में लगाई होगी। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ है, ठीक है, कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी गई। 86वां महत्वपूर्ण है मेरे भाई, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये 86वां। 2002 में आया है 86वां, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि 6 से 14 साल का जो बच्चा है
ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उसको निशुल्क शिक्षा मिले। और मेरे भाई ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2002 में। इसके तहत मूल अधिकारों में एक चीज जोड़ी गई, और वो मूल अधिकारों में क्या जोड़ी गई है बताओ? मूल अधिकारों में एक चीज जोड़ी गई है इसके तहत, और वो मैं आपको बता देता हूं क्या जोड़ी है मेरे भाई। तो मूल अधिकारों में जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A, यानी आर्टिकल 21A या 21 के मेरे भाई, ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 अनुच्छेद 21 के और 6 से 14 साल तक के बच्चे मुफ्त शिक्षा यानी प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा जो है मूल अधिकारों में जोड़ दी गई है। ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य भी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था मेरे भाई, याद रखना है। यहां तक एक बार फिर से देख लो। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया। 21वें के तहत सिंधी जुड़ी थी। इसके तहत नमक जुड़ गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और मेरे भाई 71वां संविधान संशोधन 92 में आया। 73वां भी 92, 74वां भी 92, लेकिन 73वां लागू हुआ मेरे भाई, याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 को, पंचायती राज दिवस। और इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73 के तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, यानी ग्राम पंचायतों का गठन जो है संविधान के तहत होने लगा, क्योंकि एक अनुसूची जोड़ दी गई और उसे संविधान का हिस्सा बना दिया गया। ऐसे ही 74 में नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक स्थिति दी गई। ठीक है। 74 के बाद जल्दी बताओ क्या सीधे सीधे 81वां आएगा? 84वां? 84वां आया 2001 में मेरे भाई। और 2001 में 25 साल के लिए सीटों पे पुनर्निर्धारण पर रोक लगा दी गई, यानी कोई फिर से रीडिटर्मिनेशन नहीं होगा सीटों का, ठीक है। फिर 86वां आया 2002 में, अनुच्छेद 21 कै जोड़ा गया, यानी 21A, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, और ये मूल अधिकार में जोड़ा गया है। किसमें? मूल अधिकार में। और इसी के तहत एक 11वां मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 2003 में मेरे भाई। इसमें क्या हुआ कि ये निर्धारित कर दिया कि 15% से ज्यादा टोटल संख्या जो है उनका मंत्री जो है नहीं हो सकते लोकसभा में। लोकसभा में जो टोटल संख्या है उसके 15% के बराबर ही मंत्री हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। उससे कम आप कितने भी कर लो, कम आपकी मर्जी है मेरे भाई, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है, ये है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 86वां कब का था? 2002 का था मेरे भाई। 84वां 2001 का था। 84वां कब का था? 2001 का, याद रखना है 2001, जिसमें 21 नहीं 25 सालों के लिए कर दिया कि भाई वही सीट रहेंगी जितनी है। फिर 86वां आया था 2002 में। कब आया था? 2002 में मेरे भाई। और यहां पर 21 कै जोड़ा गया है। कहां? 21 कै या 21A जोड़ा गया। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा जोड़ी गई, याद रखना है। और 91वां जो संशोधन आया है 2003 में, सीधे सीधे कहा कि अधिकतम संख्या लोकसभा का 15% निकालो, उससे ऊपर नहीं जा सकती, उससे ऊपर नहीं जा सकती है मेरे भाई, ठीक है। क्लियर है? चलिए 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया। 92वां कब आया? 2003 में मेरे भाई। अब देखो, पहले 21 में से सिंधी जोड़ी थी, 21वां आया था सिंधी जोड़ी। फिर 71वां आया, नमक जोड़ दिया, सेंधा नमक, तो सिंधी जोड़ी। और यहां 71 में से क्या क्या जोड़ा था मेरे भाई? नमक। तो नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी, और क्या है मेरे भाई? कोंकणी, ठीक है। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखना है, तो अब सीधे सीधे 92 से, ठीक है, सेंधा नमक ले आओ। क्यों? बड़ी मौसी आई हुई है मेरे भाई,
बड़ी मासी, बड़ी मासी आई हुई है इसलिए सेंधा नमक ले आओ। सेंधा नमक ले आओ किसके लिए? बड़ी मासी के लिए। तो बै बोडो हो जाएगा डे डोगरी, बड़ी मासी, बोडो डोगरी और मैसी मासी तो मैथिली और संथाली। बोडो डोगरी मैथिली और संथाली, तो बड़ी मासी कर देना इसे, ठीक है। बोडो डोगरी है ना, और मैथिली और संथाली मेरे भाई, ठीक है। बड़ी मासी तो याद रखना है मैथिली और संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना है कि भाई सेंधा नमक ले आओ, क्यों? क्योंकि मासी ने, बड़ी मासी आई है और मासी का फास्ट है। सेंधा नमक ले आओ, क्यों? क्योंकि बड़ी मासी आई है और उनका फास्ट है। सेंधा नमक ले आओ, क्यों? क्योंकि बड़ी मासी आई है और उनका फास्ट है, ठीक है। सेंधा नमक तो 21 रुपए का ले आओ या 71 का ले आओ भैया, है ना। सेंधा नमक ले आओ 21 का या 71 का ले आओ। तो 21 में से सेंधा यानी सिंधी, 71 में से नेपाली मणिपुरी कोंकणी नमक, और मेरे भाई बड़ी मासी आई हुई है तो बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। क्लियर है? क्लियर हो तो एक बार थम्स अप करो जल्द, ठीक है। तो ये जोड़े गए 92वें संविधान संशोधन से, जिन दोनों को जोड़ दें 21 और 71 तो 92 आ जाएगा, ठीक है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 में आया, याद रखना है मेरे भाई। और इसमें याद रखना है जो ओबीसी वाले हैं, एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, तो उनके लिए शैक्षणिक संस्थाओं में, यानी पढ़ने वाली जो संस्थाएं हैं, एडमिशन में इससे दिया गया क्या? रिजर्वेशन। एडमिशन में रिजर्वेशन दिया गया। इसमें दिया गया मेरे भाई, एडमिशन में रिजर्वेशन दिया गया है 93वें संविधान संशोधन के द्वारा। 97वां बेटा 2011 में आया है। सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति, जैसे पंचायती वालों को दिया गया था 73वें से, वैसे ही सहकारी समिति भी संवैधानिक तौर पर मानी गई, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल उन्हें स्टेटस दिया गया 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। जैसे 73वें के द्वारा ग्राम पंचायतों को, 74वें के द्वारा नगर पालिकाओं को स्टेटस दिया गया था। 99वां महत्वपूर्ण है मेरे भाई, संविधान ने इसे, जो संविधान संशोधन ऐसा था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया? असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है, इसका गठन किया गया था। सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति है उसे अपने हाथ में लेना चाहती थी। जब उसे अपने हाथ में लेना चाहती थी तो ये हो गई गड़बड़ मेरे भाई, ठीक है। ये हो गई गड़बड़, उन्होंने कहा भाई नहीं, हम ऐसे तो नहीं करेंगे। तो ये 99 के फेर में आ गई भाई सरकार। जब जजों की नियुक्ति में अपना हिस्सा लेने की कोशिश की तो 99 के फेर में आ गई सरकार, 99 के फेर में आ गई सरकार, 99 के फेर में आ गई सरकार। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए सीधे देखो भाई, 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के लिए उपबंध बनाया 93वें संविधान संशोधन से। 97वें से सहकारी समिति 97, 99 से भाई सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया इसको असंवैधानिक, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान था। 100वां मेरे भाई, भारत और बांग्लादेश ने आपस में कुछ जमीन जो है बदली थी, एक दूसरे से जमीन का हस्तांतरण किया था भारत और बांग्लादेश ने मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो 100वां था भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि हस्तांतरण समझौता। 101वां जीएसटी वाला था मेरे भाई, 1 जुलाई से लागू हो गया था, 1 जुलाई। अब तो इसमें 5 और 18% दो स्लैब हो गई है ना, 5 और 18 दो हो गई, क्योंकि 12 और 28 को हटा दिया गया है। तो 101वां संविधान संशोधन बेटा 2016 में आया था, लेकिन ये लागू 2017 से हुआ, याद रखना। ये संविधान संशोधन कब का है? 2016 का, लेकिन लागू कब से हुआ है? 1 जुलाई 2017 से, ध्यान रखना है। और जीएसटी शुरू हो गया। 100वां कौन सा है? तो ध्यान रखना है, भारत बांग्लादेश के बीच में जो भूमि हस्तांतरण समझौता हुआ है। 101वां जीएसटी अधिनियम था 2016 का, लेकिन 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। 102वें के अनुसार मेरे भाई, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, ओबीसी, जो ओबीसी कमीशन था ना,
उसको पहले संविधान में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था। तो 102 के अनुसार ओबीसी को मेंशन कर दिया। 102 के अनुसार ओबीसी संविधान में, ओबीसी कमीशन जो है उसे संविधान में मेंशन कर दिया। ठीक है, तो याद रखना है। और अनुच्छेद जोड़ा गया 338 ख। 338 ख, जैसे कि जो SC ST कमीशन है ना, वो पहले से ही संविधान का हिस्सा है, वैसे ही इसको भी बना दिया गया और 338 ख जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है मेरे भाई? 338 ख जोड़ा गया है। तो 101 भी हो गया था GST वाला, 100 हो गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में समझौता, ठीक है, जमीन का हस्तांतरण। 99 हो गया था नेशनल जुडिशियल जो कमीशन बनाने की बात ही थी, NJAC। तो जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, सरकार ने कहा था हमें कमीशन बना देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। अब 102वां हो गया है भाई ओबीसी वाला। ठीक है, 103 में EWS के लिए 10% आरक्षण, 10% तक का आरक्षण EWS के लिए 103 में। 102 ओबीसी कमीशन याद रखना है, 102 100 से लेके 106 तक बहुत महत्वपूर्ण है। 99 NJAC भी महत्वपूर्ण है। 97 में सहकारी समिति कॉन्स्टिट्यूशन में घोषित की, महत्वपूर्ण है। 99 में NJEC का गठन हुआ, महत्वपूर्ण है, और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। 100 में वही भारत बांग्लादेश के बीच समझौता भी महत्वपूर्ण है। 101 में जो कि 2016 का था संविधान संशोधन अधिनियम, 17 से 1 जुलाई से लागू हुआ, लेकिन तो GST वाला है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 102 में याद रखना है मेरे भाई, जो नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, NCBC, उसको संविधान में घोषित मतलब मेंशन किया गया, उसे लिखा गया। ठीक है, 338 ख भी याद रखना उसमें। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखना मेरे भाई, 103वां 2019 में आया था। EWS 10% तक का आरक्षण मिलेगा। 104वां मेरे भाई याद रखना है मेरे भाई, आंग्ल भारतीय जो है, आंग्ल भारतीय जो घोषित किए जाते थे ना, जिन्हें नॉमिनेट किया जाता था एंग्लो इंडियन को, 104 में खत्म हो गए। 104 के अनुसार अब एंग्लो इंडियन नहीं चुने जाते हैं। 104 के अनुसार एंग्लो इंडियन अब नहीं चुने जाते हैं मेरे भाई। और याद रखना है मेरे भाई, ये जो SC ST का आरक्षण था लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में, वो बढ़ा दिया गया है 10 साल तक के लिए। ठीक है, 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया। ये हर बार 10-10 साल ही बढ़ता है, तो इसलिए 2020 से 2030 तक बढ़ाया गया है। एक बार में 10 साल ही बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो राज्य विधानसभा है और लोकसभा में SC और ST को जो आरक्षण मिला हुआ है, उसको 10 साल तक के लिए बढ़ाया 104वें से, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम से। ठीक है, चलिए 106 लास्ट था। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण, लेकिन अगली जनगणना के बाद शुरू में 15 सालों के लिए, महत्वपूर्ण है मेरे भाई, कब मिला जाएगा ये? अगली जनगणना जब भी हो जाएगी। और शुरू में महिलाओं को किसके लिए आरक्षण मिलेगा, कितने साल के लिए? 15 सालों के लिए मिलेगा। तो 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, जिसे नारी शक्ति वंदन विधेयक भी कहा जाता है, नारी शक्ति वंदन विधेयक भी कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना है। तो नारी शक्ति वंदन विधेयक 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 106वां है, याद रखना है। और लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। कब शुरू होगा? अगली जनगणना के बाद, और शुरू में 15 साल के लिए होगा, शुरू में 15 साल के लिए होगा मेरे भाई। ठीक है, अब बेटा आज नहीं आई वो MP वाली वीडियो, MP पुलिस वाली, ठीक है, उसे हम कल लेके आएंगे। उसमें कुछ थोड़ा सा भी क्लियर करना है कुछ, इसलिए कल लेके आएंगे। ठीक है, चलिए भाई रिवाइज करते रहना ये थोड़ा थोड़ा, ये रिवीजन अगर नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और इसमें हम ध्यान ही उन चीज़ों पे दे रहे हैं जो सीधे सीधे जिसमें फैक्ट पूछे जाते हैं, तो इसे एक बार कर लेना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।